शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। 23 मार्च 1921 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। आखिर इन क्रांतिकारियों की भूल क्या थी? क्यों अंग्रेज इनसे खौफजदा थे? एक वक्त था जब भारत की माँ एवं बहनें ये सोचती थी कि हमारे घर में भगत सिंह के जैसा बच्चा पैदा हो, और आज एक जमाना ये भी है कि लोग ये सोचते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में। आज हम इनके सपने क्या थे, इनकी योजनाएं क्या थी, उनको हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे आजादी के सपने नाटक की। सन 1925 काकोरी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम जी। आओ बिस्मिल। बिस्मिल, हमें काकोरी में ट्रेन को लूटना होगा। वैसे भी अंग्रेज हमारा ही तो खजाना लूट रहे हैं। जी हाँ पंडित जी, हमने प्लान तैयार किया है। आप, मैं, रोशन सिंह और अशफाक, हम सब जाएंगे और काकोरी में खजाना लूटेंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा बिस्मिल भाई। सही बोल रहे हैं आप लोग। हम लोग अंग्रेजों का खजाना लूट के हथियार खरीदेगा। तो चलो काकोरी में ट्रेन लूटेंगे। चलो लूटते हैं। ने काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। एक तरफ भारत की आजादी की लड़ाई गांधी के नेतृत्व में हो रही थी और दूसरी तरफ आजादी के ये दीवाने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार ने इन पे काफी दमन की कार्रवाई की, जिसकी वजह से इनके 4 क्रांतिकारी साथी पकड़े गए। इन 4 साथियों में से अशफाकुल्लाह खां और राजेंद्र लाहिड़ी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए ये कहा था कि मैं राम प्रसाद बिस्मिल मरने से पहले अपने देशवासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ, इस मुकाम पर जिंदगी और मौत मेरे लिए मायने नहीं रखते। अब तो देश हित में मर जाना ही फक्र की बात है और उम्मीद करूँगा कि मेरे देशवासी भी हर चीज़ से ऊपर देश को समझें। मैं अपना हिंदू और मुसलमान भाई लोगों को ये पूछना चाहूँगा कि हम लोग आपस में कब तक लड़ते रहेंगे? हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हम लोगों को अपने धर्म के ऊपर अपना देश को मानना पड़ेगा। और इनकी मौत की सजा के बाद इन क्रांतिकारी साथियों का संघर्ष कुछ धीमा पड़ा। इसी धीमेपन के बीच में भगत सिंह अपने साथियों के साथ इनसे मिलते हैं और नौजवान भारत संघ का गठन करते हैं। और नौजवान भारत संघ का उद्देश्य है कि जन जन तक, यानी मजदूर, किसान, गांव और शहरों तक अपना संदेश पहुंचाना और उनको जागरूक बनाना। और देश में फैली सांप्रदायिकता को मिटाकर हमें आपस में एक एकता और सौहार्द की भावना को जगाना होगा। हाँ, और अगर हमें राष्ट्र के लिए लड़ना है तो हमें सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के नाम पे लड़ना होगा। हाँ भगत, और हम गीत पर्चे नाटकों के जरिए लोगों तक जाएंगे और उन्हें बताएंगे हमारी वास्तविकता क्या है। 20 अक्टूबर 1928, स्थान लाहौर। इसी दरमियान इंग्लैंड से साइमन की भारत में आगमन होती है। साइमन गो बैक के नारे से पूरा देश गुंजित था। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में
शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिस पे अंग्रेजी पुलिस ने दमनकारी कार्रवाई की, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद इन क्रांतिकारियों में काफी आक्रोश था और वो बदला लेने को उतारू थे। लाला जी हमारे सम्मानीय नेता थे, उन्हें मारकर अंग्रेजों ने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। हाँ, और लाला जी की मौत हमारे देश के लिए नुकसान और अपमान दोनों का विषय है। लाला जी की मौत का बदला हमको लेना ही होगा। हाँ सुखदेव। हाँ पंडित जी, सारे देश में आक्रोश है और हमें अंग्रेजों को बताना ही होगा कि दोबारा ऐसा करने से पहले वो एक बार नहीं 100 बार सोचे। मगर हम करेंगे क्या? राजगुरु, हम उस अफसर स्कॉट को मार देंगे जिसने लोगों पे गोलियां चलवाई थी। हाँ जरूर, हमें लाला जी और देश के अपमान का बदला जरूर चुकाना पड़ेगा। और उसके बाद ये सारे क्रांतिकारी स्कॉट को मारने की योजना बनाने लगे। दुर्भाग्यवश स्कॉट के बदले सैंडर्स मारा गया। सैंडर्स की मौत के बाद अंग्रेजों की पुलिसिया दमन कार्रवाई काफी तेज हुई, जिसकी वजह से आजाद साधु के वेश में भाग गए और भगत सिंह, दुर्गा भाभी और काफी सारे साथी कलकत्ता चले गए, जहां उनकी मुलाकात जतिन दास से हुई। प्रणाम जतिन दास। प्रणाम। आपके आने से संगठन को बहुत मजबूती मिली है और आपने हमें बम बनाना भी सिखा दिया। भगत, हमारा उद्देश्य एक ही है, इस शोषणकारी ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना। बिल्कुल समाप्त कर देंगे जतिन दास। इंकलाब! जिंदाबाद। अप्रैल 1929। भाइयों, तुमने सुना अंग्रेजों ने किस तरह से मजदूर और किसानों के आंदोलन पर रोक लगा दी है? उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा और मुंबई में तो बहुत बुरा हाल है। हाँ साथियों, सुना और ये भी सुना कि सरकार ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल लाना चाहती है। हाँ, वही पब्लिक सेफ्टी बिल जिसके आने के बाद हमारी हर मीटिंग, हर हड़ताल को गैर कानूनी करार दिया जाएगा। हाँ भगत, ये दमनकारी बिल हमारे बचे कुचे अधिकारों को भी छीन लेगी। हाँ साथियों, हमें किसी भी तरह इस बिल का विरोध करना है और इस बिल को आने से किसी भी हालत में हमें रोकना होगा। पर हम करेंगे क्या? पंडित जी, हमने सोचा है कि हम असेंबली में बम फोड़ेंगे। पर भगत, वहाँ तो हमारे भी आदमी होंगे। नहीं पंडित जी, हमारा मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि हम बम खाली जगह पे फोड़ेंगे। लेकिन खाली जगह पर बम फोड़ने का मतलब क्या है? क्योंकि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। There's a need of explosion to make the deaf hear। और हम इससे ये भी संदेश देना चाहेंगे भारत की जनता को कि हम कोई भटके हुए गुमराह नौजवान नहीं है। हम एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं। बस, हाँ साथियों, तुम्हारा उद्देश्य तो अच्छा है, पर भगत, मैं चाहता हूँ इस काम को अंजाम देने के लिए बटुकेश्वर और सुखदेव जाए। वैसे भी सॉन्डर्स मर्डर कांड की आग अभी तक बुझी नहीं है। भगत, तुम्हारा जाना खतरे से खाली न होगा। नहीं पंडित जी, हम अपनी गिरफ्तारी देके लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ भगदड़ मचाना नहीं है, बल्कि अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाना है। हाँ, और एक एक मजदूर और एक एक किसान तक पहुंचानी है। हर शहर से लेकर हर गांव तक पहुंचानी है। और हमें बताना होगा कि आखिर आजादी क्या है। हमारा मकसद आजादी नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आजादी नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण है जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण न करे। लेकिन भगत, हमारे बीच में तुम ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी बात को ढंग से रख सकते हो, अपना संदेश है उसको ढंग से रख सकते हो। और अगर तुम इस काम के लिए न जाओगे तो फिर कौन जाएगा? इसलिए तुम्हें जाना ही होगा। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने के लिए जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन! और दिल्ली असेंबली में बम फोड़ने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तारी देते हैं, जैसी कि उनकी योजना थी। जेल में जाने के बाद वे अपनी मांगों को लेकर अनशन करते हैं और वहीं पर सैंडर्स मर्डर केस में उनके कई और साथी आते हैं। सैंडर्स मर्डर केस की फाइल खुलने के बाद जब साथी आते हैं तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। सुखदेव, सोच लो, एक बार यदि हमने भूख हड़ताल का निर्णय ले लिया तो चाहे मौत भी हो जाए, पीछे नहीं हटना है। जतिनदा, देश के लिए मरने के लिए तो हम तो तैयार हैं, और किसी और को भी हमारे साथ आना है तो स्वागत है सबका। हाँ, हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, ठीक है, हम सब साथ लड़ेंगे। इस दौरान जतिन दास 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद शहादत को जाते हैं। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। उनकी शहादत के बाद
अंग्रेजों को इन सारे क्रांतिकारी साथियों की बात माननी पड़ी। इधर जेल में ही भगत सिंह और उनके साथियों को यह जानकारी मिली कि आजाद अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ संघर्ष में खुद को गोली मारकर शहीद हो गए। All of you have refused to go to the court, and hence all of you will punish here only in the jail. Shiv Verma, life imprisonment. इनकलाब जिंदाबाद। Bhatkeshwar Dutt, life imprisonment. इनकलाब जिंदाबाद। Rajguru, death penalty. इनकलाब जिंदाबाद। Sukhdev, death penalty. इनकलाब जिंदाबाद। Bhagat Singh, death penalty. इनकलाब जिंदाबाद। Take them away, yaar. इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। और यह था शहीदों का सपना। इन्होंने अपनी शहादत देश के लिए दी, लेकिन आज देश की स्थिति क्या है? एक गरीब किसान। इस साल फिर बारिश नहीं हुई, मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा? घर में खाने का दाना नहीं है, बीवी बच्चे कैसे पालूंगा? हाँ मैं मर जाता हूँ, ना मैं रहूंगा ना कर्ज। हाँ मैं मर जाता हूँ। और ये है आज के किसान की हालत। आइए देखते हैं मजदूर की हालत क्या है। 4 महीने हो गए ठेकेदार साहब ने अभी तक तनख्वाह नहीं दी, और अब तो तबीयत भी खराब है, घर पर भी कुछ खाने को नहीं। हाँ जाता हूँ, मांग कर लाता हूँ, शायद आज मिल जाए, शायद आज मेरी मेहनत मिल जाए। अबे कौन है तू? साहब मजदूरी करता हूँ, यहाँ पर 8 महीने से आया हूँ। बाहर से क्या? बाहर से? जी। अरे देखो ये लोग बाहर से आ जाता है और हम लोग काम छीनते हैं, मारो सालों को। और साजी शहादत और साजी विरासत का हुआ क्या? भाईजान, क्या हुआ? साला हिंदू लोग ने मेरे भाई को मार दिया, कुछ करना पड़ेगा। अबे क्या चलो उसको मार लेते साले। अब मौका है, आने दो उन मुसलमानों को। आज पूरा मोहल्ला खाली कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यही है हमारी आज की हिंदुस्तान की तस्वीर। क्या यही था अपने शहीदों का सपना? यही है, इसी से हमारे शहीद इसी के लिए शहीद हुए थे। क्या यही हमारे शहीदों का सपना था? क्या उन्होंने यही तस्वीर देखी थी कि एक किसान आत्महत्या करे, मजदूर जिसकी मेहनत आज भी मारी जाए? किस समाज का निर्माण करना चाहते थे वो, जहाँ पर हर कोई अमीर से लेकर गरीब खुशहाल जीवन जिए, जहाँ मजदूर और किसान हर किसी को अपने अधिकारों और जीवन जीने का हक हो, जहाँ पूरा देश साथ होकर लड़ा था आज़ादी की लड़ाई में, देश के हर कोने से लोग लड़े थे। लेकिन आज हो क्या रहा है? हम आज आगे की ओर जाने की जगह और पीछे की ओर जा रहे हैं। हम भाषा, धर्म, जात पात के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ रहे हैं। क्या यही सपना देखा था? उन्होंने तो बात कही थी एक ऐसी आज़ादी की जहां पर इंसान का इंसान द्वारा शोषण ना हो, यानी इंसान का इंसान पर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और जहां हर कोई एक साझा जीवन बिताए खुशहाली से। मगर आज हम कर क्या रहे हैं? तो दोस्तों यही वक्त है कि हम ही को इन शहीदों के अधूरे सपने को पूरा करना होगा और एक ऐसा आज़ाद हिंदुस्तान बनाना हो जहां पर इंसान का इंसान द्वारा शोषण ना हो और एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान, हर कोई खुशहाल जीवन बिताए। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं। दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत मापिए, कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत मापिए, कोठियों से मुल्क की ऊंचाइयां मत मापिए,
कुछ नहीं इस भीड़ के माहौल में, इसकी कीमत कुछ नहीं इस भीड़ के माहौल में। ऐसा सिक्का ढालना क्या जिस्म की टकसाल में, ऐसा सिक्का ढालना क्या जिस्म की टकसाल में। ऐसे जो सीलिंग में थे वो जग में शामिल हो गए, ऐसे जो सीलिंग में थे वो जग में शामिल हो गए, ऐसे जो सीलिंग में थे वो जग में शामिल हो गए, ऐसे जो सीलिंग में थे वो जग में शामिल हो गए। हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में, हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में, हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में, हमको पट्टे की सनद मिलती भी है तो ताल में। 170 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, 170 आदमी फिलहाल जब नाशाद है। दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। क्योंकि जन्म दिवस था इसलिए हम लोगों ने ये शहीदों का सपना नाटक पेश किया था। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने इसको सुना। और हमारे पास कुछ पर्चे भी रखे हैं जो हम लोग बांट देंगे अभी। पर बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों के सुनने का अच्छे तरीके से।